नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। राज्याभिषेक का रथ आज पहुंचा है सीवान। सीवान में दूसरे चरण में मतदान होगा। ये जगह 2 वजह से सुर्खियों में रही है। एक वजह से मशहूर और दूसरी वजह से बदनाम। मशहूर इस वजह से क्योंकि ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मस्थली है और यही वो जगह है जहां डॉन शहाबुद्दीन की सल्तनत एक वक्त में रहा करती थी। इस वक्त वो जेल में है। लेकिन सीवान इस बार के चुनाव में क्या सोच रहा है, किसको मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी कर रहा है और क्या कहते हैं सीवान के लोग, और साथ ही उस गांव में भी चलेंगे जो गांव है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मस्थली। तो चलिए चलते हैं राज्याभिषेक में और चलकर एक बार देखते और समझते हैं क्या चाहता है सीवान। सीवान की सड़कों पर चलते हुए समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर सीवान के लोग इस बार सोच क्या रहे हैं। और यहाँ पर जलेबी छन रही है, तो ये भी पूछ लेते हैं इनसे कि इस बार जो चुनाव है उसमें किसकी जलेबी छनेगी। पिछली बार वोट दिया था, इस बार देंगे? हाँ देंगे। किसको देंगे? तो बढ़िया काम करेगा उसी को नहीं देंगे। कौन कौन कर रहा है बढ़िया काम? जो भी है करेगा उसको मिलेगा। अपनी बातें भी जलेबी की तरह घुमा घुमा के कर रहे हो, है? साफ साफ नहीं बता रहे आप किसको दोगे। बिहार में जब आप चलते हैं और लोगों से बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर किसी की राय अपनी अलग अलग होती है। वोट देते हैं आप? जी वोट देते हैं। तो इस बार क्या सोचा है? बीजेपी। बीजेपी? जी। किस मुद्दे पे वोट देंगे आप बीजेपी को? विकास के मुद्दे पे वोट देंगे। इस बार चुनाव में किन मुद्दों पे वोट देने जा रहे हैं आप? इस बार चुनाव में तो मान लीजिए कि मुद्दा यही है कि हम लोग मतलब बिजनेस हम चौपट है, सरकार कोई मदद नहीं हम लोगों की है। 5 महीने दुकान बंद था, पहलों पर हम लोग बिजनेस चल ही नहीं रहा, इस पर कोई सरकार ध्यान नहीं दी है। तो उसी को समझ के हम लोग वोट देंगे। उसी को समझ के वोट देंगे। और अभी बिहार के हालात क्या लग रहे हैं आपको? जो पहले चरण के बाद क्या दिखाई दे रहा है आपको? दिखाई तो मान लीजिए एनडीए ही दिखाई दे रहा है और कौन उसका विकल्प नहीं है, मजबूरी है, उसी को देना है। एनडीए दिखाई दे रहा है, तो आप भी उसी तरफ जा रहे हैं? तो कौन पाए दूसरा कोई पाए, फिर गुंडा राज नहीं देखा जाएगा। 24 घंटे में 15 घंटा टीवी 9 देखते हैं आपका। अरे वाह, देखिए ये हमारे 9 भारत देखिए वही देख रहे हैं। कितने घंटे देखते हैं आप? 10 घंटे तो डेली देखते हैं। 6 बजे दुकान बंद होता है, 7 बजे से घरे 12 बजे रात तक देखते हैं। यही सब दिखाते हैं कि इंडिया पाकिस्तान है। कैसा लगता है टीवी 9? पहले ये बताइए आप। सबसे बढ़िया लगता है और देख भी रहे हैं। 1 घंटा से देख रहे हैं। 1 घंटे से टीवी 9 देख रहे हैं आप। अच्छा, टीवी 9 देख के ये बताइए कि क्या लग रहा है आपको बिहार का माहौल? अब ये नहीं बताएंगे। ये नहीं बताएंगे। हालांकि परिवर्तन का लहर है लेकिन कोई गारंटी नहीं है। हाँ। बस अब हम लोग दुकानदार सबसे कमज़ोर होता है सर। मान लीजिए यहाँ हर वैरायटी के लोग आते हैं और थोड़ा सा संभल कर चलना पड़ता है। बस अंदर की बात नहीं बोलेंगे आप? अंदर की बात क्या बोलें, आप तो समझदार हैं, आप लोग तो देश दुनिया घूमते हैं। चलिए, ये अच्छा लगा हमको। आप इस पे ही देखते हैं? बड़े टीवी पे भी देखते हैं? बड़े टीवी घर पर है, बगल में 5 बजे जाते हैं, 5 बजे से 12 बजे रात तक देखते हैं बड़का टीवी पे। हाँ भैया, हाँ। ये जो भरोसा दिखता है आपका ना, उसी वजह से हम लोग सड़क पर निकलते हैं। उसी वजह से और उस भरोसे को मजबूत करने के लिए आपकी आवाज़ बनते हैं। सीवान जब आप आएँ तो इस जगह पर आकर के आपको ये दिखाना और ये तस्वीर और मूर्ति दिखाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये चंद्रशेखर, जो कि जेएनयू के छात्र संघ के अध्यक्ष थे, 1997 में इसी जगह सीवान में उनको गोली मार दी गई थी। अब इस जगह ज़रा लोगों से एक बार फिर से समझ लेते हैं कि सीवान में अब इस बार वो क्या सोच रहे हैं। बाबा, इस बार चुनाव किस मुद्दे पर आप जा रहे हैं वोट डालने के लिए? हाँ जाइए वोट देवे। किस मुद्दे पे वोट डालेंगे? है हाँ, कौन सा मुद्दा होगा? अपना अपना मन के बात नुबा जे केकरा के दियाई। किसका लग रहा है इस बार पलड़ा भारी? कौन लग रहा है इस बार? पाला भारी तो ये बड़ा लालुए के लगता। लालुआ का? हाँ। पिछली बार किसको दिए थे वोट? नीतीश कुमार जी तो बहुत मानी जो बिहार के आगे बढ़ा दिले बड़े। हाँ। हाँ, नौजवान लोग रोड पर दौड़त आया, लड़की राइफल लेकर दौड़त आई। कितना बढ़िया बिहार बना दिले। जे 4 गो लड़की के संगे 2 जना ड्राइवर जाता लोगों के रक्षा करे। और लालू जी के टाइम पे क्या राम राज्य था? लालू जी के राज में ना रहे। हाँ। ना, लालू जी के टाइम क्या था? लालू जी का राज तो ठीक रहे।
सब ठीक था हाँ पक्का। पाका ना तो काचा। और वो जो ठीक सामने है। वो जिसकी मूर्ति लगी हुई है जिसको यही गोली मार दी थी, बात सही बा, कहाँ गोली नहीं खेला लागो। एहू में तो जो है तो है लोग मराते बा, के निमन बा। ये जीवन बा। एहू में तो लोग गोली मराते बा या मारते बा लोग, के निमन बा बताई ना हमारा से। ये जीवन बा, ये जीवन बा। सोचिए 1997 में इस जगह यहाँ पर जेएनयू के छात्र नेता को गोली मारी और उसके सामने बैठे बाबा कह रहे हैं कि भैया कहाँ गोली नहीं मारी जाती, यही जीवन बा। चलिए यही जीवन बा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।